चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज का लेक्चर काफ़ी खास है क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का टॉप 80 आपको सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो अभी 2025 में एग्जाम होने वाला है आपका मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए साइंस का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। उसके लिए फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहा गया, यहाँ पे CO2 एक है। देखिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, या लवण है, या अनिश्चित है। तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब देने के प्रयास कीजिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। शेयर कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक से शेयर कर लीजिएगा एक बार जल्दी से, और इसका भी जवाब देने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि आपको CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो क्या होता है एक प्रकार का, तो याद रखना वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। शेयर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, अधातु में ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं तो अम्लीय प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे लेकिन बहुत प्यार से। कॉपर प्राइट अयस्क है। कॉपर प्राइट बेसिकली कॉपर का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। कॉपर प्राइट कॉपर का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत अपघट्य में यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, एनोड पे होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे लेकिन आपको पूरा प्रैक्टिस करा के चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो C4H10 क्या है, एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको डी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कार्बन के अपरूप है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हीरा और कार्बन जो होता है, सॉरी हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र की बात की जाए, 7 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया, इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस OH जो होता है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी यौगिक है। तो याद रखना निम्नलिखित में से कौन ऐसा यौगिक है जो सहयोगी यौगिक है। तो मीथेन जो होता है, यानी कि CH4 मीथेन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये बेसिकली सहयोगी यौगिक होता है। आप लोग शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाक से, ठीक है ना। शिक्षा सेतु फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बता दें डेली शाम को 4 बजे आपको यूट्यूब पर आपको क्लासेस चलते हैं, जो आराम से प्रॉपर लेवल का तैयारी करा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन है, कार्बन क्या है एक प्रकार का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्बन होता क्या है, तो बात करें कार्बन जो होता है हमारा जो अधातु होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा अधातु। अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसके लिए आपको मात्र 99 रुपया लगता है, और ऑल सब्जेक्ट का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल में यहाँ पे 0 से 1 वोल्ट के बीच विभव विभाजित चिन्हक है। सीधा समझ लीजिएगा, किसी यहाँ पे वोल्ट मीटर है जिसका स्केल है, और 0 से क्या है 1 वोल्ट के बीच इसमें क्या है विभव विभाजित किया गया है, ये चिन्हित है। वोल्ट मीटर में अल्पांक होगा, मापांक सॉरी वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितने होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखें अल्प मापांक जो होगा 0.05 वोल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल है। अगले क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन है। तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जित अंग जो होता है वह यहाँ पे क्या होता है, ब्रिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है फटाफट शेयर कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे पदार्थ का आवश्यकता नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है प्रकाश संश्लेषण में, एक ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शरीर में सबसे क्या कहता है यहाँ पे शरीर में सबसे छोटी
रक्त वाहिनी कौन है? तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे वेनिक्यूआ है। याद रखना वेनिक्यू जो है सबसे छोटी यहाँ पे रक्त वाहिनी, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अधिकतम अधिकतम पादप नियंत्रक उत्पादक कौन है? तो याद रखना बढ़ते तने में अग्र भाग पे, साथ में बढ़ती जड़ में अग्रभाग पे, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। ई और पी दोनों सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के माध्यम से होता है, सी राइट हो जाएगा। आपको 17 नंबर क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का जो आपको बता दे, जो आपको अंडाशय होता है फल बनता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में निषेचन जो होता है फ्लोपियन नलिका द्वारा होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान प्राणियों में कुछ यहाँ पे कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसकी शरीर में अब कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे संरचनाएं कहते हैं। तो याद रखना बहुत सारा शरीर में ऐसे चीज है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जैसे नाखून उखून है बार बार काटना पड़ता है, इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं अवशोषी अंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः योजन के संबंधित है? तो याद रखना कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियमों को पुनः खोज में संबंधित है? तो मेंडल के नियम के पुनः खोज में कौन सा संबंधित है? तो याद रखना यहाँ पे शर्मक, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है? तो जीन शब्द जो है किससे प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखना जॉनसन से किया गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सीएफसी एक प्रकार का क्या होता है? तो सीएफसी एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है एक प्रकार का? कोलोरीफॉर्म। तो यहाँ पे कोलोरीफॉर्म क्या है एक प्रकार का? 22 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना एक प्रकार का जीवाणु है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है 1970 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ऐसे आपको ये आर्ट्स में भी काम आ जाएंगे, सोशल साइंस में। अगले क्वेश्चन आपको याद रहे 10th का साइंस का क्लास चल रहा है, इसमें ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। आवर्त सारणी में 8वें आप 18वें समूह के स्थित तत्व कहलाते हैं, तो 18वां समूह में स्थित तत्व क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं निष्क्रिय तत्व कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अक्रिय गैस कहते हैं। अगले क्वेश्चन है मोटर गाड़ियों में चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो हमारा उत्तल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है वहां पे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, मात्र 99 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 10th के लिए, और पढ़ के इजी से 400 प्लस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है निर्देश चीज प्रपाटी के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में फोकस दूरियां होती है। अवतल दर्पण के पहले पूछा गया है, उसके बाद उत्तल दर्पण। तो याद रखना अवतल दर्पण के ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के धनात्मक होती है, तो ऋणात्मक धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिकतम होता है? अगर स्पेक्ट्रम की बात करें, जब कोई सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो नीचे बैगनी होता है, सबसे ज्यादा बैगनी झुकता है, उसके बाद सबसे कम लाल, तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखो 29 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो होता है क्या बनता है? वहां पे प्रतिबिंब बनता है, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा रेटिना है, उसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है एक यहाँ पे आवेशित वस्तु ए यहाँ पे दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करता है, तो वस्तु बी हो सकता है, तो वस्तु बी क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना यहाँ पे उपयुक्त दोनों, यानी कि आवेशित और उदासीन दोनों में कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना निम्न विभव से उच्च विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है, ऑप्शन आपको विराइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है 100 वाट से 200 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का फिलामेंट क्या होना होता है? उसकी प्रतिरोध कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना 484 वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन सॉरी ओम होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है डायनेमो में क्या होता है? तो डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या की बात करें, टोटल 7 आवर्त है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो फास्ट चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सटीक आंसर है। आपका क्वेश्चन है SnCl2 एक प्रकार का क्या है? तो SnCl2 एक प्रकार का बेसिकली अवकारक का कार्य करता है, बी राइट हो जाएगा। और आपसे बता दें 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको गर्दा उड़ा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al यानी कि 2Al इसका 2 यहाँ पे क्या हुआ? O को यह विस्थापित कर लिया, F को बाहर कर दिया, तो सिंपल में कौन सा अभिक्रिया है? तो आपको कह सकते हैं ये अभिक्रिया जो आपका है वो विस्थापन अभिक्रिया है, कि सिंपल क्या किया, O को यह ले लिया, ठीक है ना, O को ले लिया और F को बाहर कर दिया, यानी कि विस्थापित कर लिया, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना करना यहाँ पे जमना कारक है, तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जो कारक कौन है? तो याद रखना जलासन, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे सॉल्वेट सॉल्वेट विधि में NO2 CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है? तो सॉल्वे यहाँ पे सॉल्वे विधि में Na2 CO3 के निर्माण में आवश्यक कच्चा माल कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना आवश्यक जो कच्चा माल आपको कहा गया है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, NH और यहाँ पे CaCO3, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? तो कौन है जो कि ऐसा नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना पीयूष ग्रंथि कार्य नहीं करता, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग संदेश ग्राही नहीं है? तो संदेश ग्राही कौन अंग नहीं होता है? तो याद रखना दिमाग जो होता है संदेश ग्राही नहीं होता है। नाक, कान, आंख, इससे आप पता लगा सकते हैं, दिमाग से नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे समजात अंगों का उदाहरण बताइए, तो समजात अंगों के उदाहरण में हमारे हाथों और कुत्ते के अग्रपाद क्या समजात अंग है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अभिलक्षण यहाँ पे कौन ऐसा अभिलक्षण है जो यहाँ पे वासंगत नहीं है? तो वासंगत कौन सा यहाँ पे समजात यहाँ पे अंग नहीं है या अभिलक्षण नहीं है? 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना शरीर का आकार, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आहार श्रृंखला निर्माण करता है? ये क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हम्म तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाक से थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है, कहाँ फेंक दिए? मिल गया। चलिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित में आहार श्रृंखला कौन है? घास, गेहूं, आम नहीं हो सकता। घास, बकरी, मानव, बकरी, मानव बिल्कुल ये हो सकता था, ये हो सकता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। बकरी, गाय नहीं हो सकता। घास, मछली, बकरी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो जाएगा। घास जो होता है बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है कि नहीं? अगले क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पे अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो अजैव निम्नीकरण कचरा कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना यहाँ पे थर्मोकोल, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सा गैस कौन ऐसा गैस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया, कौन ऐसा गैस जो है यहाँ पे वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्मा के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, CO2 जिसको कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन है जो कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं पूछा गया है? 48 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन चलो देखते हैं। गंगा में मछली पालन, बिल्कुल ये बात सही है, इससे कोई गंगा में प्रदूषण नहीं फैलता है, ये तो मछली अच्छा है। गंगा में कचरा फेंकना या धोना बिल्कुल प्रदूषण का कारण है। गंगा में क्या करता है, यहाँ पे पूछ सकता है आपको सब्जेक्टिव में, गंगा प्रदूषण का कारण बताइए, तो ये बताइए गंगा में कपड़ा धोना, गंगा के यहाँ पे अधे अधे जल शव जलाना मतलब लाशों को जलाना, गंगा में रासायनिक अवशिष्ट यहाँ पे उत्सर्जित करना, ये सब इसके कारण हो सकते हैं, ये सब कारण है इसके, ठीक है ना? लेकिन ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसके कारण नहीं है। अगले क्वेश्चन है मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? जो मानव नेत्र है कम से कम कितने दूरी तक देख सकता है? तो कम से कम वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और अधिकतम कितना तक देख सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकतम वो इन्फिनाइट तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। अगले क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है मानव नेत्र। क्वेश्चन कहा गया मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का परिवर्तन पक्षमावी द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो बहुत कम समय में बहुत अत्यधिक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील कर लेते हैं। यहाँ पे 1 एम्पियर का आप 1 एंगस्ट्रॉम, एम्पियर नहीं 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है। आपको 53 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो लगभग 10 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, याद रखना। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस है। तो मैं आपको ट्रिक एक बता देता हूं। देखो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दूर कितने अक्षर से? 2 अक्षर से। और निकट कितने अक्षर से? निकट जो होता है कहोगे सर 3 अक्षर से लिखा जाता है। देखो ये तो पता है बाइफोकल लेंस और बेलनाकार लेंस का प्रयोग नहीं होता है। उत्तल अवतल में क्या होगा? उत्तल कितने अक्षर से? 3 अक्षर से। अवतल कितने अक्षर से? 4 अक्षर से। अब बताओ कौन किस में जाएगा? तो एक अक्षर बढ़ाओ या एक अक्षर घटाओ। अगर 2 अक्षर, जैसे कि निकट पूछा, निकट कितने अक्षर से? 3 अक्षर से। अब एक अक्षर घटा दो या एक अक्षर बढ़ा दो, तो 3 अक्षर किस में जाएगा? 2 या 4 में? तो 2 में तो कोई है नहीं, दो में दूरदृष्टि थोड़ी दोष होगा। यहाँ पे दोष निवारण की बात किया गया है, तो क्या करेंगे? अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष पूछता है 2 अक्षर तो 3 अक्षर में जाता है, यानी कि उत्तल लेंस हो जाता है कि नहीं? ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र को कहा जाता है। जो व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा है तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का समूह होता है? 7 रंगों का समूह होता है, क्योंकि जब ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। समान आंख के दृष्टि पे दूर बिंदु क्या है? तो समान आंखों के दूर बिंदु यानी कि अधिकतम बिंदु जो अनंत है। अनंत क्योंकि आप आराम से किसको देख सकते हैं? तो आराम से आप इजी से आप तारा को, जो तारा होता है स्टार होता है, उसको देख पाते हैं। उसकी दूरी का आज तक पता किसने नहीं लगाया। अगले क्वेश्चन है आप किसी दृष्टि दोष कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंसों का, यानी कि द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो याद रखना जरा दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? उत्तल और अवतल से कंबाइंड करके एक लेंस बनाया जाता है जिसे हम लोग द्विफोकल लेंस कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष में इसी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन है मानव नेत्र। क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजन करने में विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु का फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या हो सकता है? 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है, तो ऐसा हो पाने का समंजन कारण है समंजन की क्षमता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है? तो याद रखना नीला रंग का, और इसी वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की पे परिणाम को नियंत्रित करता है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना आइरिस करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता है तो काला नजर आता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आकाश का रंग नीला का कारण क्या है? प्रकीर्णन मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण की अधिकतम अपवर्तन क्या होता है? आपको 67 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना आप एक कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो याद रखना लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है किस रंग का प्रकीर्णन यहाँ पे तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल का होता है। अधिक बात करें लाल का होता है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन है इन धनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? 70 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो इन धनुष का भीतरी हिस्सा बैगनी रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों का प्रकाश प्रकीर्णन प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो निलंबन कणों का जो प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, 61 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग पिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को बेसिकली प्रतारिका जो है नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष को उपचार किस लेंस से? दीर्घ देखो, दीर्घ कितने, 2 अक्षर से, तो किस में जाएंगे? 3 अक्षर में जाएंगे, तो 3 अक्षर से उत्तल बना, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को कैसे मापा जाता है, कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जिसे हम लोग यहाँ पे किसी एंगस्ट्रॉन से व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रॉन, इसको इस तरह से एंगस्ट्रॉन से व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे रंगीन भाग है? तो नेत्र का सबसे रंगीन भाग कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना परितारिका, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस यहाँ पे वर्ण का प्रकीर्णन अधिकतम होता है? वायुमंडल में किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो नीला रंग का, यानी कि ऑप्शन, क्योंकि इसी वजह से आकाश नीला प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका कारण मेन है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, यह क्लासेस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी प्रघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव का प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी गहराई, यहाँ पे गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है बेसिकली वो 5 सतहों से घिरा होता है। कैसे, मैं एक बार बनाकर बता देता हूँ आपको। वो बेसिकली इस तरह का बना होता है। अच्छा तो नहीं बन रहा है, वो 5 सतह से घिरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, तो याद रखना प्रिज्म कुछ इस तरह से बनते हैं, 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया तो 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट करके मात्र 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिससे पढ़कर आप 400 प्लस कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।